अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है स्किन की एक डिज़ीज़ सोरासिस। इस पर मैं ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुका हूं और इतने ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आ चुके हैं और लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं इस डिज़ीज़ से। कोई 10 साल से, कोई 5 साल से और कुछ लोगों को तो 40-40 साल हो गए हैं इस डिज़ीज़ से फ़ाइट करते हुए। मोस्टली लोग ये कमेंट करते हैं कि आप फ़ौरन कोई एग्जैक्ट मेडिसिन बता दें जिससे हम इसको ट्रीट कर लें। ये किसी बुखार या फ्लू की तरह एक सादा डिज़ीज़ नहीं है जो कि सिर्फ एक बार दवाई लेने से ठीक हो जाएगी। अगर आप एक ही स्ट्रेटजी यूज़ करते रहेंगे तो आप कभी भी इस डिज़ीज़ से जीत नहीं सकते। आपको इस पर काबू पाने के लिए अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना होगा। देखिए, अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसका कोई इलाज ना हो। ये हो सकता है कि अभी तक वो इलाज हमने दरियाफ़्त ना किया हो, इसलिए मैं किसी भी बीमारी को लाइलाज नहीं कहता। बिल्कुल इसी तरह आप सोरासिस को भी मुकम्मल तौर पर ट्रीट कर सकते हैं और ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिन्होंने मुकम्मल तौर पर इस पर काबू पा लिया है। देखिए, जो स्किन है ये हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये बाकायदा सांस लेता है, इसमें गैसेस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये बाहर निकालता है। इसके अलावा कुछ चीज़ें अब्जॉर्ब करता है। अब सोरासिस में क्या है कि अक्सर लोग जो हैं वो क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि प्रॉब्लम जो है वो आपकी स्किन में नहीं है, आपकी बॉडी के अंदर है। जब तक आप उस प्रॉब्लम को, अंडरलाइंग कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे, आप ऊपर से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। लोग इससे इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, इसलिए मैंने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की है और आज मैं आपको 8 ऐसे पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिन पर अमल करके आप इस डिज़ीज़ पर मुकम्मल तौर पर काबू पा सकते हैं। लेकिन यह है कि आपको इन पर अमल करना होगा, अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। आइए अब 1 बाय 1 करके मैं आपको इन पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। नंबर 1 है प्योर एयर। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारी स्किन भी सांस लेती है, यहाँ पर भी गैसेस एक्सचेंज होता है, इसलिए जिस माहौल में हम रहते हैं वहाँ पर हवा का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये डायरेक्टली इफ़ेक्ट करती है हमारी स्किन को। ख़ास तौर पर इसमें कोई मोल्ड्स या फंगस नहीं होने चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके घर में कहीं पर दीवारों में फंगस है या फिर जहाँ पर आप ऑफिस में काम करते हैं, अगर इस माहौल में फंगस है, मोल्ड है, तो इस फंगस वाले एनवायरनमेंट से लाजमी बचें क्योंकि इस फंगस जो है ये डायरेक्टली सोरासिस को जो है एग्जैजरेट करती है, इसके सिम्टम्स को बढ़ा देती है। या फिर अगर आप ऐसे माहौल में काम करते हैं या रहते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हवा में केमिकल्स हैं, तो ये केमिकल्स भी डायरेक्टली आपकी स्किन को अफेक्ट करेंगे और सोरियासिस के सिम्टम्स को वर्स कर देते हैं। तो लिहाजा आपकी प्योर एयर होनी चाहिए जहाँ पर आप रहते हैं, जिसमें ना तो फंगस हो और ना ही केमिकल्स हों। नंबर 2 है सनशाइन, यानी कि सूरज की रोशनी। आप जितना हो सके सूरज की रोशनी में ज़्यादा बैठें। एक तो इससे ये होगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी जो है वो पूरी होगी और दूसरी बात ये नोट की गई है कि जो लोग सोरियासिस का शिकार हैं, जब वो सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर तक बैठते हैं तो उनके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। लेकिन सूरज की रोशनी में बैठने से एक मसला ये होता है कि आपको इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। सोरियासिस के पेशेंट में ऑलरेडी इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो इसके लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप 3 चीज़ें इस्तेमाल करें इस ज़्यादा इचिंग को कम करने के लिए। एक तो आप एलोवेरा, दूसरा कोकोनट ऑयल और तीसरा बर्फ़। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही होती है तो आप ख़ारिश तो कर लेते हैं, लेकिन जब उस ख़ारिश को करने के बाद वहाँ पे क्रैक्स बन जाते हैं। उस क्रैक्स से बैक्टीरिया अंदर इंटर हो जाते हैं स्किन में और ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और जहाँ पर हम इचिंग करते हैं, ख़ारिश करते हैं, वहाँ पर ब्लड का फ़्लो बढ़ जाता है और सिम्टम्स और वर्स होने लगते हैं। तो इसका सबसे बेस्ट सलूशन है बर्फ़। अब जब भी आपको इचिंग हो तो आपने इचिंग करने की बजाय आप बर्फ़ इस्तेमाल करें। आप यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। बर्फ़ सबसे बेस्ट है। लिहाजा आप सूरज की रोशनी में लाजमी बैठे हैं और इस इचिंग को डील करने के लिए आप बर्फ़ पास रखें और इस बर्फ़ का इस्तेमाल करें। नंबर 3 है कुछ ऐसे फूड्स हैं जिनको आपने कम्प्लीटली अवॉइड करना है। इनके लिए 0% टॉलरेंस है अगर आपने सोरासिस को ट्रीट करना है, अगर आप इस पर काबू पाना चाहते हैं। इनमें से नंबर 1 है वीट, यानी आपने गंदम और गंदम से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खानी। नंबर 2 है डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि दूध, मक्खन, दही और इनसे बनी हुई कोई भी चीज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी। नंबर 3 है रिफाइंड शुगर एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। नंबर 4 है पीनट या पीनट बटर, यानी कि मूंगफली आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि एक चाइनीज़ रिसर्च कहती है कि मूंगफली में फंगस की एक किस्म है जो कि लाजमी मौजूद होती है, इसलिए आपने इसको अवॉइड करना है। अगर आप सोरासिस से फ़ाइट कर रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को 2 महीने के लिए एटलीस्ट बंद करके देखें, आपको वाज़ेह रिज़ल्ट मिलेगा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको आपने अवॉइड करना है, जिसको अक्सर सोरासिस के पेशेंट जो हैं वो इग्नोर करते हैं, वो ये है कि जब आपने अपने कपड़े वॉश करने हैं तो उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा सर्फ़ का इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि सर्फ़ में बहुत ज़्यादा केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि इरिटेंट का काम करते हैं।
हमारी स्किन के लिए, क्योंकि वो कंटिन्यूसली हमारी स्किन के साथ टच हो रहे होते हैं। और अगर हो सके तो ऐसा सर्फ यूज़ करें जो बायोडिग्रेडेबल हो, या फिर ऐसा साबुन इस्तेमाल करें जो बायोडिग्रेडेबल हो। अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप सोडियम बाइकार्बोनेट से कपड़े वॉश करें, जो कि ईज़िली हर जगह से मिल जाता है और बहुत सस्ता है। इसके बाद जब आप कपड़े वॉश करें तो इसको अपने ड्रायर में खुश्क नहीं करना, आप इसको लाजमी सूरज की रोशनी में खुश्क करें। सूरज की रोशनी में खुश्क करने से केमिकल्स का इफ़ेक्ट बहुत कम हो जाता है। और इसके अलावा कोशिश करें कि जो कपड़े आप पहनते हैं वो नेचुरल फाइबर से बने हों, जैसे कि कॉटन से, कपास से, सिल्क से, किसी भी आर्टिफिशियल मटेरियल से ना बने हों। और जब आप नए कपड़े पहनते हैं तो आपको पता है कपड़ा बनने के प्रोसेस में भी बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं। इसलिए जब भी आप नए कपड़े पहनें उनको एक बार वॉश करें, उसके बाद उसको अच्छी तरह धूप लगवाएं, उसके बाद कपड़ों को इस्तेमाल करें। सोरेसिस के पेशेंट अक्सर इस बात को अंडर एस्टिमेट करते हैं, आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। नंबर 4 है गुड स्लीप। अच्छी नींद आपके लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप सोरेसिस का शिकार हैं, क्योंकि जी क्या होता है कि नींद के दौरान हमारी बॉडी ख़ुद को रिचार्ज करती है, इसकी हीलिंग पावर 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। इसलिए गुड स्लीप जो है वो बहुत ज़रूरी है। बड़ों के लिए 8 घंटे और छोटे बच्चों के लिए 10 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे ब्रेन के अंदर एक नेचुरल क्लॉक है, जैसे जैसे दिन ख़त्म होता है, अंधेरा छाता है, तो हमारी बॉडी नींद के लिए हमारे जिस्म को प्रिपेयर करती है। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की यूज़ की वजह से हमारा कंटिन्यूसली लाइट से एक्सपोजर होता है, जिसकी वजह से हमारा स्लीप साइकिल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। लेकिन ये कोई मुश्किल बात नहीं है, आप अपने ब्रेन को रीवायर कर सकते हैं, रीट्रेन कर सकते हैं इस नींद के लिए। एक बार आप अच्छी नींद आपको आना शुरू हो जाएगी तो आप खुद फील करेंगे कि आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलीफ फील करेगी अच्छी नींद के बाद। नंबर 5 है एक्सरसाइज। अब सोरेसिस के पेशेंट के लिए जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो है स्विमिंग। उसके लिए ज़रूरी है कि जिस पानी में आप स्विमिंग कर रहे हैं वो पानी बिल्कुल साफ़ हो, उसमें कोई केमिकल ना हो। लेकिन आजकल क्या है कि अक्सर पूल्स में क्लोरीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जो कि सोरेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरी एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक्सरसाइज के बाद सोरेसिस के पेशेंट में बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की इचिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बॉडी हीट अप होती है। लिहाजा अगर आपको स्विमिंग के लिए कोई अच्छी जगह अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप 10 मिनट के लिए ठंडे पानी के साथ शॉवर ले लें, जिससे आप अपनी इस इचिंग के मसले को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 6 है डाइट, यानी कि हमने खाना क्या क्या है। मैंने आपको बताया था कि हमने वीट जो है वो बिल्कुल नहीं खानी, इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़ देने हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि हमने खाना क्या है। हम जो भी चीज़ें छोड़ेंगे उनके अल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं, हम उनको इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप वीट खा रहे हैं तो आपने वीट को छोड़ देना है। एक वीट की जगह एक अल्टरनेटिव आता है बकवीट, जिसे जंगली गंदम भी कहा जाता है। ये वीट तो नहीं होती, लेकिन ये इसका टेस्ट बिल्कुल उसके साथ मिलता जुलता होता है, लेकिन ये बिल्कुल ग्लूटेन फ्री होती है। और इसके अलावा ये अब तो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पे काफ़ी मिकदार में इसकी काश्त हो रही है। इसलिए अगर आप थोड़ी सी एफ़र्ट करें तो आपको इजीली ये मिल जाएगी। इसके अलावा मिलेट यानी आप बाजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा राइस जो है वो सबसे बेस्ट है सोरेसिस के पेशेंट के लिए, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर है वो है ब्राउन राइस। लेकिन अगर आप ब्राउन राइस नहीं खा पा रहे तो आप कोशिश करें कि पहले 50% वाइट राइस और 50% ब्राउन राइस मिक्स करके खा लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता टोटल ब्राउन राइस पर आ जाएँ। इसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स के अल्टरनेटिव में आप सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कोकोनट मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आलमंड मिल्क भी आता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए अगर आप नाश्ता कर रहे हैं तो आप मिलेट यानी बाजरा लें, उसके ऊपर सोया मिल्क या आलमंड मिल्क डालकर वो इस्तेमाल कर लें। इसके बाद लंच आपका मेन फूड होना चाहिए, उसमें आप बहुत ज़्यादा सैलेड का इस्तेमाल करें। इन सब्जियों को आप रॉ फॉर्म में या फिर हाफ़ बॉयल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रोटीन्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप दालों का इस्तेमाल करें। आप हर तरह की दाल का सूप बना के वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट, अपने पीनट के अलावा बाकी सारे ड्राई फ्रूट आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बादाम, काजू वगैरह, ये यूज़ करें। इससे आपकी प्रोटीन और इसके अलावा जो फ़ैट की बॉडी को नीड होती है वो दोनों ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। इसके अलावा डिनर में आप कोई भी सब्जियों या दालों का सूप बना के पी सकते हैं। इसके अलावा आप कोई हर्ब टी यानी कि कोई कावा पी सकते हैं, या फिर आप स्मूदीज़ बना सकते हैं। लेकिन स्मूदीज़ आपने कोशिश करनी है कि सोया मिल्क या कोकोनट मिल्क में बनानी है।
इस स्मूदी में आप अलसी के बीज या फिर चिया सीड्स भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत बेस्ट सोर्स हैं जो कि हमारी स्किन को इंटरनली नरिश करते हैं। इसके अलावा आप इन सीड्स यानी कि चिया एंड फ्लैक्स सीड्स को अपने नाश्ते के ऊपर स्प्रिंकल करके भी खा सकते हैं। नंबर 7 है वाटर। जो पानी है ये हमारी स्किन की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अब एक इंसान को दिन में कितना पानी पीना चाहिए, इसका एक बहुत सादा सा रूल है। हर 30 किलो वज़न के लिए आपको 4 गिलास पानी पीना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका 60 किलो वज़न है तो आप एक दिन में कोशिश करें कि 8 गिलास पानी के पिएं। अगर आप में ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है तो आप कोशिश करें कि जब आप पानी पीते हैं तो इसके साथ होल साल्ट का इस्तेमाल करें। नंबर 8 है ट्रस्ट, यानी कि अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को भी जितनी वो बर्दाश्त नहीं कर सकता उससे ज़्यादा मुसीबत में नहीं डालता, और कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका अल्लाह ताला ने इलाज ना उतारा हो। अल्लाह से दुआ करते रहें और यकीन रखें, नमाज़ पढ़ें। इन चीज़ों पर अमल करने के बाद आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट्स में आकर लाजमी शेयर करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी शुक्रिया।